मई को मध्य प्रदेश में चुनाव है, आप सभी को पता होगा। लेकिन 7 मई से पहले जरा राजगढ़ तो जाइए, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय जी चुनावी मैदान में है। अब आखिर दिग्विजय जी को कौन नहीं जानता, मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश भर की जनता जानती है। और सभी लोग यही कहते हैं कि दिग्विजय जी सनातन विरोधी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस वक्त दिग्विजय जी आरएसएस की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे हैं। दिग्विजय जी सनातन धर्म के लिए पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं खुद सनातनी हूँ। दूसरी तरफ दिग्विजय जी अब हिंदुओं के वोट बैंक के लिए आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, हिंदुओं के बीच जा रहे हैं, क्योंकि राजगढ़ सीट जो है वो भोपाल से बिल्कुल अलग है। भोपाल जैसा कि आपने देखा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन राजगढ़ जो है जहां पर हिंदू वोट बैंक बहुत ज्यादा है, ऐसे में दिग्विजय जी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते राजगढ़ को जीतने के लिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए भी राजगढ़ जीतना आसान नहीं है। रोडमल नागर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिग्विजय जी भी काफी बड़े नेता रहे हैं। इसीलिए अब ये लड़ाई है मोदी वर्सेस दिग्विजय सिंह की। बीजेपी खुद कह रही है कि आप लोगों को रोडमल नागर को नहीं देखना है, आपको मोदी जी को देखना है, मोदी जी के फेस को देखकर वोट देना है। तो आप लोगों को क्या लगता है, राजगढ़ की जनता दिग्विजय जी को पसंद करेगी या फिर मोदी जी को? ऑब्वियसली अभी तो मोदी मैजिक ही चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि रोडमल नागर वहां के चेहरे हो लोगों को पसंद ना है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो हो सकता है कि दिग्विजय सिंह जी भी जिस तरह से सनातन विरोधी बात करते हैं, कभी भगवा का अपमान करते हैं, कभी सनातन धर्म का अपमान करते हैं, और अब जब उन्हें वोट चाहिए तो वो आरएसएस की तारीफ करते हैं। लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने आरएसएस के संगठनों को चुनावी मैदान में उतार दिया है और आरएसएस के संगठन भी अब हिंदुओं के साथ है, हिंदुओं के साथ खड़ी है। और बीजेपी के लिए कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि राजगढ़ में आरएसएस संगठन उतर कर आ गए हैं। तो 7 मई के दिन दिग्विजय जी की सीट पर चुनाव है। 7 मई के दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट पर चुनाव है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिताने के लिए योगी जी आज वहां पर भगवा दहाड़ लगा कर आ गए हैं। यानी कि यहाँ पर भी हिंदुत्व कार्ड खेला जा रहा है। और तीसरी तरफ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो कि काफी सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाते हैं। और इधर तीसरा कार्ड खेला है मोदी जी ने। मोदी जी ने सीधे शिवराज जी को पत्र लिख दिया और कह दिया, मुझे पूरा विश्वास है अपने सहयोगी पर कि वे 29 सीटें मध्य प्रदेश की जीत कर लेकर आएंगे और विदिशा में ऐतिहासिक जीत दिलवा कर रहेंगे। तो हमने आपको इन सीटों के बारे में बताया। आप देखिए कि किस तरह से इन सीटों पर मुकाबला होने वाला है और 4 जून का इंतजार कीजिए जब इन तीनों सीटों के नतीजे आएंगे कि आखिर दिग्विजय जी जीतते हैं या फिर बीजेपी के रोडमल नागर मोदी मैजिक से जीत जाते हैं। तब तक देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश।